हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कमर्शियल बैंक इसके बारे में जानकारी देखी थी। इन दिस लेक्चर में हम हमारे जो लेसन का लास्ट हेडिंग है डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो बोर्ड पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है डिस्टिंक्शन बिटवीन, 12 मार्क का प्रश्न रहता है, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने पड़ते हैं आउट ऑफ 4। सो लेट अस स्टार्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसन। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन में क्या लिखना है, आपने इसके पहले इन 11 स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपने लिखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन। इसमें आपको कंपेयर करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको कंपेयर करना है। इधर पहला उसने दिया है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो यू नो गाइज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स का मतलब कि इधर पहला उसने पॉइंट दिया है मीनिंग, तो शेयर्स का मीनिंग लिखने का इन शॉर्ट में, डिबेंचर्स का मीनिंग लिखने का इन शॉर्ट में। इधर बाहर का दूसरा कुछ लिखने का नहीं, जो आपने पहले स्टडी किया है वही पॉइंट इधर पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, बाकी बाहर का कुछ भी लिखने का नहीं। इधर शॉर्ट में लिखना है आपको और कंपेयर करना है। तो इधर पहला पॉइंट दिया है मीनिंग, तो शेयर्स का मीनिंग क्या है, डिबेंचर का मीनिंग क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। दूसरा इधर दिया है स्टेटस, तो शेयर होल्डर का स्टेटस क्या है कंपनी में और डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है, ये सब हमने फीचर्स में देखे। शेयर्स के फीचर्स, डिबेंचर के फीचर, वही पॉइंट उधर से उठाकर इधर लेके आने का और इधर लिखने का शॉर्ट में। सो ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है 12 मार्क के लिए। 3 आप क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 3 सब क्वेश्चन आपको लिखने हैं आउट ऑफ 4 में से। तो ये पहला दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इधर दूसरा दिया है उन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है इसके बारे में। जो आपने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स पढ़े, आपने प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स एंड टाइप्स पढ़े, वही इधर लिखने शॉर्ट्स में। मीनिंग है, रेट ऑफ डिविडेंड है, वोटिंग राइट है, देन रिटर्न ऑफ कैपिटल है, नेचर ऑफ कैपिटल है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर एंड सो ऑन। ये सब पॉइंट इधर दिए। जो फीचर्स आपने देखे थे वही इधर लिखो पॉइंट टू पॉइंट, बाकी इधर दूसरा बाहर का कुछ भी लिखने का नहीं है। आपके फ्री है हाथ के मार्क्स से, इधर लिखो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। एक डिस्टिंक्शन में बिटवीन है, क्या ओन कैपिटल क्या है और बोरोड कैपिटल क्या है। तो ओन कैपिटल एक प्रकार हमारे इक्विटी शेयर से, बोरोड कैपिटल क्या है हमारे बॉन्ड से, डिबेंचर से एंड सो ऑन। सो इसके बारे में जो हमने देखा है मीनिंग, जो जानकारी हमारे पास है वही इधर लिखना है, उधर से उठाने का और इधर रखने का, बस इतना ही काम करने का है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी करने का नहीं। ये आपके हाथ के मार्क्स से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 मार्क के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऊपर रहता है डिस्टिंक्शन बिटवीन। 12 मार्क्स का प्रश्न है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है इस यही लेसन का है, जो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है प्रश्न, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, पूछा है कि सर जस्टिफाई द फॉलोइंग इसका मतलब क्या है। तो वेरी इजी है, इसके पहले भी हमने जो ट्रू और फॉल्स जो देखा था हमने, उसके सेम पैरेलल प्रश्न यही है डिस्टिंक्शन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खाली इधर ट्रू और फॉल्स नहीं, खाली जस्टिफाई। इसका मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिए रहते बोर्ड एग्जाम में वो सब ट्रू रहते, सब जस्टिफाई रहते, मतलब इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं रहता। जो भी आपको क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो सब जस्टिफाई रहेंगे, वो सब ट्रू ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या, ये इधर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन इधर दिया है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 2 आपको सॉल्व करने आउट ऑफ 3 में से। तो इधर पहला दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर एंड कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। अभी इसका क्या लिखना है हमें, कि इधर दिया है जस्टिफाई, पहला क्वेश्चन लिखने का और उसके नीचे लिखने का है जस्टिफाई विद दिस स्टेटमेंट। क्योंकि हम जस्टिफाई क्या कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं प्रश्न का। क्यों समर्थन कर रहे हैं आप, वाई जस्टिफाई दिस क्वेश्चन। सो गिव रीजन्स, राइट रीजन्स। जैसे हमने ट्रू और फॉल्स में लिखा है, वाई ट्रू, गिव रीज़न, वाई फॉल्स,
गिव रीज़न। सो वही हमें टेक्निक इधर फॉलो करने हैं, इधर लिखने हैं। क्या हमें जस्टिफाई करना है, हम जस्टिफाई क्यों करते हो इस प्रश्न का, वो हमें रीजंस लिखने हैं। क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम रीज़न लिखें। तो ये इसके बारे में हमने जो पढ़ाई किया है इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, तो वही सब इधर पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, बस बाकी कुछ भी नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज से ज़्यादा इसका आंसर लिखना ही चाहिए जस्टिफाई, क्योंकि एक 1 मार्क्स जो आप जस्टिफाई लिखेंगे उसके लिए और 3 मार्क्स रीजंस के लिए, क्योंकि आप जो जस्टिफाई कर रहे हो उसका कारण तो है, इसलिए तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो रीजंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपका एक इधर एक बेनिफिट है कि जो इसके पहले हमने ट्रू और फॉल्स देखा था, क्योंकि उसमें आंसर ट्रू रहेगा, आपने गलती से फॉल्स लिखा तो पूरे मार्क्स चले जाते थे। इधर ऐसा नहीं है, ये आपका एक बेनिफिट है। इधर सब क्वेश्चन ट्रू ही रहेंगे, सब जस्टिफाई ही रहेंगे, आपको खाली रीज़न लिखने हैं बस। जो आपने इसके पहले जो जानकारी देखी, इक्विटी शेयर्स के बारे में रहो, डिबेंचर्स के बारे में रहो, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में रहो, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में रहो, या बॉन्ड्स होल्डर के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है या हमारे टेक्स्ट बुक में, वही उधर से उठाकर इधर लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, बस यही आपको करना है। आपके हाथ के मार्क से इसको जाने मत देना, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो लिखो इसके बारे में, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एक वेरी सिंपल क्वेश्चन से क्या स्टूडेंट्स अक्सर पूछते सर हमें जस्टिफाई नहीं आता, तो जस्टिफाई का मतलब ये आप जस्टिफाई करो, आई जस्टिफाई विद दिस स्टेटमेंट एंड गिव रीजंस। जो आपने इसके पहले इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा है, वही इधर लिखना है, बाकी कुछ भी लिखना नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन से आप ट्राई करो लिखने के, आपको आएंगे ज़रूर। और आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करना, हमें बताना, हम और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। जो अगला हमारा लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेसन के ऊपर हमारा डिपेंड रहेगा। सो थैंक यू।